ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप इसे सांप बोल रहे हैं? ये सांप है, ये तो रस्सी है। पता नहीं आपने क्या देख लिया है। इन लोगों ने ये सब किया है। ये सब कांड के लिए तारा जिम्मेदार है। गौरी, ये क्या कर रही है तारा? और तुम दोनों माँ बेटी इतनी रात को यहाँ मंदिर में क्या कर रही हो? नहीं मतलब दादाजी ने माँ को ओ माँ, अरे बाप रे। छोटे दादाजी को अपने करने की सजा मिल ही रही है। अब डॉक्टर साहब को ये सब बताकर कोई फायदा नहीं है, और डॉक्टर साहब को बताऊंगी तो वो विश्वास भी नहीं करेंगे कि यहाँ पर सांप था। दादी जी, आप दादाजी को लेके जाइए। चलिए चलिए अपने कमरे में चलिए, मैं आपको नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं देखती हूँ, हटो देखने दो। पापा, आपको कुछ नहीं हुआ है, चलिए कमरे में चलिए। उठिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उठिए, आराम से उठिए, कुछ नहीं हुआ है आपको। चलिए। अरे अंदर चलिए, आराम से, कुछ नहीं हुआ है। चलिए। फिर से ये बाप बेटी मिलकर कोई षड्यंत्र रचेंगे। मुझे ये बात पक्का पता है कि आदमी इतनी रात गए मंदिर क्यों आया होगा। जरूर कोई बुरा काम करने आया होगा, इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ। गौरी, साफ साफ बताओ क्या बात है? और तारा क्या कहना चाह रही थी अभी? दादाजी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम दोनों माँ बेटी यहाँ रात को क्या कर रही हो? क्या कर रही होंगी डॉक्टर साहब? कुछ भी तो नहीं। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, बताइए तो। मुझे ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ चलो तारा। कुछ तो यहाँ पर हुआ है जो कि गौरी मुझसे छुपा रही है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है ये मैं पता लगाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ शैलू, जितने दिन गुजरते जा रहे हैं मुझे तारा की क्षमता के बारे में पता चल रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि उसकी शक्ति हमारे किसी काम नहीं आ रही है, उल्टा बार बार हमें मुसीबत में डाल रही है। ओह, किसी हाल में उसको अपने वश में नहीं कर पा रहा। और वो गौरी हर पल उसकी रक्षा करती रहती है। सुनिए पापा, गौरी और तारा को कुछ समय के लिए आप अपने दिमाग से निकाल दो। सूरजमल का क्या करूं वो सोचिए। पैसों के लिए लगातार फोन किए जा रहा है, नॉन स्टॉप। कैसे हम उसके पैसे लौटाएंगे? मार्केट में इतनी उधारी हो गई है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। कैसे ये सब मैनेज होगा बताइए? अरे आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलिए ना। क्या करेंगे इससे? क्या है इसमें? अरे बताइए ना क्या है। सिर्फ ये सब नहीं, घर में और जितने भी रत्न पड़े हैं, जितने भी, सारे इसके अंदर भरना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा पापा? आखिर आप क्या करना चाहते हैं, बताएंगे? कांटे से कांटा निकालूंगा शैलू। भैया, कहाँ है आप? भैया, ए भैया, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे चुप क्यों बैठे हो? ए भैया, आप रो क्यों रहे हो? आप कहीं गिर गए थे? आपको कहीं लगी है? बुआ जी ने आपको डांटा है?
रोने की क्या बात है? अरे नहीं, इस बार पापा हमेशा के लिए चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। धत, कभी ऐसा होता है क्या? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना। सूरज, सूरज मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? गौरी को सब कुछ पता चल गया है, वो घर में सबको जाकर बता देगी। तब वो लोग हम लोगों को अलग कर देंगे। वो लोग शायद हमें आपस में कभी बात नहीं करने देंगे। सूरज, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुक्ता, मुझे सच में नहीं पता है कि इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूंगा। मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सूरज, सूरज प्लीज कुछ करो ना। सूरज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। सूरज, मैं मर जाऊंगी। तुम ऐसा कुछ करो जिससे ये लोग हम दोनों को अलग ना कर पाए। सूरज प्लीज कुछ करो ना, प्लीज सूरज प्लीज। मुक्ता, फिर तो हम दोनों एक ही काम कर सकते हैं। देखो, इस घर में रह के कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा जब तक हम दोनों इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए यहां से चले न जाएं। इस परिवार के हर सदस्य के साथ हमें कोई भी संपर्क और रिश्ता नहीं रखना होगा। सूरज, तुम जो बोल रहे हो वो सोच के बोल रहे हो ना? हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। पापा के बिना हमारा क्या होगा बताओ? माँ को बहुत दुख होगा। जब पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो माँ बहुत रोती है और रात को कभी कभी बिस्तर पर लेट के रोती है। माँ को लगता है कि मैं सोया हूँ। इस बार पापा अगर हमेशा के लिए चले जाएंगे तो माँ हर दिन रोएगी। मुझे भी बहुत तकलीफ होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फूफा जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो ऐसा जरूर करेंगे। पता है बहन, हमारे स्कूल में ना मेरी क्लास में मेरे दोस्त के पापा उसकी माँ को छोड़ के चले गए। पेरेंट टीचर मीटिंग में सिर्फ माँ ही आती है। उसके पापा चले गए ना तो सारे बच्चे उसे टीज करते हैं। मुझे भी करेंगे अब। मेरे पापा भी मेरी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। बहन भैया चुप हो जाइए, रोना मत। आप रोएंगे तो मेरा भी रोने का मन करेगा। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे कह रही हूँ, फूफा जी कहीं नहीं जाएंगे। आप रोइए मत भैया। मालती दीदी, जरा केले दे दीजिए। ओ माँ, भाभी जी, आज आप ये क्यों बना रही हैं? आज अमावस्या है ना, चावल नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है। माँ, ये क्या? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हो गया है? पता है माँ, भैया बहुत दुखी है। ये क्या? क्यों? आकाश को क्या हो गया? आप फूफा जी ने कहा है कि वो भैया और बुआ जी को छोड़कर चले जाएंगे। भैया ने सुना है। मालती दीदी, बाथरूम में कुछ गीले कपड़े पड़े हुए हैं, आप उन्हें सुखा दीजिए। बताओ तारा, आकाश ने सच में ये सब सुना है? हाँ जी माँ, भैया ने सुना है। जब से उन्होंने ये बात सुनी है तब से वो बहुत रो रहे हैं। सूरज भैया और मुक्ता दीदी की वजह से आज आकाश को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तारा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। अरे आप कर क्या रहे हैं? मुझे बताइए ना, क्या कर रहे हैं आप? मैं जो कर रहा हूँ अपनी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम सिर्फ खड़ी होकर देखो कैसे मैं एक गोली से 2 शिकार करता हूँ। अरे लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा, ये तो बताइए। अरे देखो ना, अभी तो बस शुरुआत है। ज्यादा फायदा पाने के लिए मैं कितना नुकसान करता हूँ, ये देखो।
ये लीजिए। हेलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सत्यानाश, पापा क्या करना चाहते हैं? अचानक से उन्हें फोन क्यों किया? हाँ सुनिए, घोषाल ज्वेलर्स पूरी तरीके से काला धन चला रहा है। वहाँ जितने भी रत्न हैं, मतलब जितने भी स्टोन्स हैं, सब स्मगलिंग वाले हैं। वहाँ पूरा अवैध कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग वहाँ रेड मारेंगे तो सब समझ जाएंगे। ये आप कर क्या रहे हैं पापा? आपने क्या किया? अपने बिजनेस पर कोई इनकम टैक्स की रेड डलवाता है क्या? आपका दिमाग खराब हो चुका है। क्या बात है गौरी, क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको पता नहीं है सूरज भैया? देखिए, मैं सब कुछ जानने के बाद भी चुपचाप हूँ क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी और आपने बार बार यही कहा था कि आपको किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना है। लेकिन एक बार सोच कर देखा है कि आपकी वजह से कितने लोगों को तकलीफ होगी? तुम क्या बोल रही हो गौरी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ मान लेने के लिए तैयार हूँ सूरज भैया, लेकिन एक छोटा सा बच्चा तकलीफ पाएगा, उसके मन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये चीज मैं किसी हाल में नहीं होने दूंगी। गौरी तुम क्या बोल रही हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है सूरज भैया। आज आकाश ने आपकी और मुक्ता दीदी की बातें सुन ली है। आप उसे छोड़कर और उसकी माँ को छोड़कर चले जाएंगे, ये सोचकर वो बहुत रो रहा था। अच्छा सूरज भैया, आकाश तो आपका बेटा है ना? उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई भी कर्तव्य नहीं है उसके प्रति आपका? एक अच्छा परिवार और एक अच्छी परवरिश देने का? मैं कह नहीं जा रहा हूँ गौरी। देखिए सूरज भैया, अगर सच में आपका यही फैसला है तो 2 निर्दोष लोगों को तकलीफ नहीं होगी। पौला दीदी की बात तो मैं छोड़ भी देती हूँ, लेकिन वो छोटा बच्चा आकाश, उसके बारे में तो एक बार सोचिए। आप दोनों के स्वार्थ की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए सूरज भैया। और एक बात याद रखिएगा, किसी को तकलीफ देकर कोई खुद कभी सुखी नहीं हो सकता। अब आपका ज़मीर जैसा कहे वैसा ही कीजिए। हेलो मुक्ता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किसके लिए साबूदाना तैयार कर रही हो? पूजा करके आने के बाद भाभी जी खाएंगी। वाह बढ़िया, ये तो बिना मौसम बरसात है। गौरी खुद से मुझे इतना बड़ा मौका दे देगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसको मैं भी सोच रहा हूँ कि साबूदाना खाऊंगा। मेरे लिए भी जरा बना दो तो। इसे कैसे भी करके इस रसोई घर से भगाना पड़ेगा। अच्छा सुन, अच्छे से आम के साथ साबूदाना को मिक्स करना है। आम तो नहीं है। नहीं है तो यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ जाके लेके आओ। बिना आम के मैं साबूदाना नहीं खा पाऊंगा। गौरी को लगा था
कि तारा की लीला देखकर मैं डर जाऊंगा, उसको छोड़ दूंगा। बिल्कुल गलत सोचा था। तारा को हमारे बीच शामिल करने के रास्ते पर सिर्फ तुम रुकावट हो गौरी। तुमको तो हटाना ही पड़ेगा। देख लो, ये खाना तुम्हारे लिए आखिरी खाना ना बन जाए। क्यों सूरज? सूरज बताओ ना, हमारी मुलाकात और क्यों नहीं होगी? बताओ ना सूरज, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? बताओ, हाँ, बोलो ना, मजाक कर रहे हो ना तुम? मैं जो बोल रहा हूँ सीरियसली बोल रहा हूँ मुक्ता। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि मैं एक पिता भी हूँ। सूरज, मैं तुम्हें इस बात को इनकार करने के लिए नहीं कह रही हूँ। तुम जरा मुझे क्लियरली बताओगे कि तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी और मेरी बात आकाश ने सुन ली है। इसका क्या अंजाम हो सकता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है मुक्ता? सूरज, क्या आकाश ने पोला को सब कुछ बता दिया होगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, आज नहीं बताया है, कल नहीं बताएगा, लेकिन कभी तो बताएगा। और तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि पोला क्या सोचेगी, लेकिन आकाश के दिल पर क्या गुजरी है, तुम्हें इस बात की फिक्र भी है? तुम मुझ पर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? देखो, मुझे भी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ। और नहीं, बस बहुत हो गया। मैं अपने बच्चे की नजर में अब और नहीं गिर पाऊंगा। हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म होना चाहिए। क्या चाहते हो तुम? तुम मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और मैं तुम्हें खिलवाड़ करने दूंगी? तुम कुछ भी सोच सकती हो, कुछ भी बोल सकती हो मुक्ता, लेकिन मुझसे और नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अपने इस प्यार को सैक्रिफाइस कर रहा हूं। स्वार्थी, नपुंसक, हिपोक्रेट। मैंने तुमसे प्यार करके गलती की है। मुझे तुम्हारे साथ बात करने तक का मन नहीं कर रहा है। जो इंसान मुसीबत के समय जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाए, मैंने उस इंसान से प्यार किया था। जी, ये सोचकर भी मुझे खुद से घिन आ रही है। जी सूरज, जी। तुम्हारे आखिरी वक्त का सीधा प्रसारण अपनी आंखों से देखे बगैर मुझे शांति नहीं मिलेगी। गौरी, गौरी, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैदा मंगवा कर रखना। तुमने मंगवा लिया है? उफ, और आने का समय नहीं मिला। जैसे ही साबूदाना खाने जा रही थी, तभी ये काम बताने के लिए हाजिर हो गई। जी तो कर रहा, गला दबा के इसे मार ही डालूं। मैंने कहा तो था छोटी दादी माँ, लेकिन ध्यान नहीं दे पाई थी। रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। तुम बैठो, तुम खाओ, मैं जाकर देख लूंगी। अरे गौरी, रात को इतना खाना हो जाएगा तुम्हारे लिए? हाँ, चल जाएगा छोटी दादी माँ। रात की ही तो बात है, इतना बहुत है। क्या हो गया बेटी, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही थी? ऐसा क्यों चिल्लाई? क्या हुआ बेटा तुम्हें? इस लड़की को अब क्या हो गया? उफ, बस थोड़ी देर में गौरी जहर वाली साबूदाना खा लेती ना। ओह, तारा ने उसे रोक क्यों दिया? मैं साबूदाना खाऊंगी। साबूदाना केला? तुम क्यों खाओगी ये सब? मैंने तो तुम्हारे लिए पूरा खाना बनाया है। मुझे ये साबूदाना ही खाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे तरीके से तैयार करके लाती हूँ। नहीं, मुझे यही खाना है, माँ वाला।
तारा तो कभी भी इस तरह जिद नहीं करती है, तो आज क्यों इस तरह जिद कर रही है ये? अरे रे, मर गया। मैंने तो गौरी को मारने के लिए साबूदाना में जहर मिलाया था। अब अगर तारा वो खा के मर गई तो? माँ के खाने में ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना कर लाती हूँ, ठीक है? इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? क्या हुआ तारा? तुम्हारी माँ को क्यों नहीं खाने दे रही? नहीं, मुझे यही खाना है। नहीं, इस लड़की को ज्यादा छेड़ के फायदा नहीं। पता नहीं क्या कुछ बोल देगी ये। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम ही खा लो ये। अरे ओ तारा, ये क्या कर रही हो तुम? जरा आराम से खाओ, गरम लगेगा तुम्हें। आराम से खाओ बेटा। अरे बेटा, तुम इतनी सी बच्ची हो, इतना सारा साबूदाना मत खाओ। तबीयत खराब हो जाएगी, पेट में दर्द होगा। इतना मत खाओ बेटा। सत्यानाश हो गया, ये तो पूरा जहर ही खा रही है। अब तो मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगा, नहीं तो सबको समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ की है मैंने। दादी माँ देखिए ना, इसे क्या हो गया? ये बेहोश क्यों हो गई है? क्या हुआ बेटा? तारा को हुआ क्या है? तारा, तारा हो, तारा, तारा उठ, आंखें खोलो बेटी। क्या हुआ तुम्हें? तारा हो, तारा। छोटी दादी माँ, आप जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन कीजिए ना। आंखें खोलो तारा। तारा